28 फरवरी को अमेरिका और इजरायल ने ईरान पर हमला किया। प्रतिक्रिया में ईरान ने मार्च की शुरुआत से ही हॉर्मुज को बंद कर दिया। युद्ध के लिए ये उसकी सबसे बड़ी करेंसी भी साबित हुआ। फिर 19 मार्च को ईरान की इसना समाचार एजेंसी ने ड्राफ्ट बिल की खबर दी, जिसमें हॉर्मुज स्ट्रेट इस्तेमाल करने वाले जहाजों पर टोल का प्रस्ताव था। इसके बाद 23 अप्रैल को ईरान की तस्नीम न्यूज एजेंसी ने बताया कि तेहरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट में जहाज़ों की आवाजाही पर पहला टोल वसूल लिया है। इसके बाद से ही ईरान हॉर्मुज पर कंट्रोल को रेड लाइन में गिनवा रहा है, यानी इस पर वो कोई समझौता नहीं करेगा। और अमेरिका जाहिर सी बात है इस पर राजी नहीं था। ट्रंप अब भी कह रहे हैं कि हॉर्मुज में जहाज़ों की आवाजाही टोल फ्री होगी, जबकि 14 जून को ईरान की मेहर न्यूज एजेंसी ने ईरानी वार्ताकारों में शामिल एक सलाहकार के हवाले से साफ कहा कि टोल वसूली जारी रहेगी। खबर के मुताबिक ईरान हॉर्मुज स्ट्रेट में सुरक्षा और आवाजाही जैसी कथित सेवाएं मुहैया करा रहा है और इसके एवज में फीस लेता है, और शुल्क लेने का अधिकार केवल और केवल ईरान और ओमान के पास है। किसी और पक्ष को इस बारे में फैसला लेने का हक नहीं है। मेहर एजेंसी के मुताबिक किसी भी समझौते में ये व्यवस्था नहीं बदलेगी। 15 जून यानी आज भी ईरान की फारस न्यूज एजेंसी ने खबर चलाई कि डील के ऐलान से ऐन पहले तेहरान ने ये शुल्क वसूलने वाली बात मसौदे में जुड़वा दी है। एजेंसी ने यह दावा भी किया कि मसौदे में संशोधन करवाया गया ताकि ये बात स्पष्ट रहे कि हॉर्मुज के ऊपर ईरान और ओमान की संप्रभुता है। एजेंसी के मुताबिक ईरान के फीस लेने की बात पर अमेरिका भी राजी हो गया है। पर ध्यान दीजिए, ये ईरान की एजेंसी है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर एक और बात, इसके खुलने के बाद भी जहाज़ों की आवाजाही फौरन शुरू नहीं हो जाएगी। 40 से 50 दिन का वक्त लग सकता है और इसकी वजह है समुद्र में बिछी माइंस। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक माइन स्वीपर्स और अंडर वाटर ड्रोन्स के जरिए बारूदी सुरंगों को हटाने में वक्त लगना तय है, और जब तक ये पूरा रास्ता माइन फ्री नहीं हो जाता तब तक इंश्योरेंस, शिपिंग और ऑयल कंपनियां वहां से गुजरने का रिस्क नहीं लेना चाहेंगी। दूसरा बड़ा कॉन्फ्लिक्ट का मुद्दा अभी भी है लेबनान। ईरान ने साफ कहा कि डील का मतलब है सभी मोर्चों पर तत्काल और स्थायी रूप से युद्ध खत्म हो और लेबनान पर इजरायली सैन्य कार्रवाई बंद हो। उधर इजरायली अखबार हारेत्स ने लेबनान की समाचार एजेंसी के हवाले से खबर दी कि 15 जून को भी इजरायली सेना ने दक्षिणी लेबनान के अल खियाम और हारिस नाम की जगहों पर हमला किया। ड्रोन से भी कुछ जगहों पर हमला हुआ। लेबनान की सेना ने अपने लोगों को चेतावनी दी कि इजरायल अभी भी हमले कर रहा है, इसलिए दक्षिणी लेबनान में स्थित लोग अपने घरों की तरफ न लौटें। इजरायल ने अपने पक्ष के बारे में क्या कहा, हारेत्स अखबार ने ही बताया कि सत्तारूढ़ गठबंधन और विपक्ष दोनों ने ईरान अमेरिका डील की आलोचना की। देश के राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इटामार बेन ग्वीर ने कहा, समझौते को मानने के लिए इजरायल बाध्य नहीं है। रक्षा मंत्री इजरायल काट्ज ने कहा कि हमारी सेना लेबनान, सीरिया और गजा के सिक्योरिटी जोन में बनी रहेगी। लेबनान पर इजरायल का ये रवैया संभावित शांति समझौते का सबसे नाजुक हिस्सा है। इल्जाम है कि इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू लेबनान को निशाना बनाकर डील को असफल करने में लगे हैं। ईरान साफ कर चुका है, लेबनान पर हमला नहीं रुका तो डील नहीं होगी, और इजरायल लगातार यही कर रहा है। ट्रंप भी नहीं चाहते कि इजरायल डील को खतरे में डाले। 14 जून को जब इजरायल ने बेरूत पर हमला किया तो ट्रंप ने सोशल मीडिया पर इसकी आलोचना की। बयान की बात हो रही है तो इजरायली नेताओं के बरक्स ईरान के बयान भी जानिए, खासतौर पर लेबनान के संदर्भ में। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बागेई ने साफ कहा, लेबनान की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता इस डील का अहम हिस्सा है। ये बयान इसलिए भी जरूरी है क्योंकि लेबनान में इजरायली हमले जारी हैं और इजरायल के नेता इस डील को मानने से इनकार कर रहे हैं। ट्रंप खींचें या धमकाएं, नेतन्याहू अभी तक वही कर रहे हैं जो वो करना चाहते हैं, यानी लेबनान को निशाना बनाकर ईरान के साथ लड़ाई सुलगाए रखना। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि क्या अमेरिकी लीडरशिप नेतन्याहू को डील के लिए राजी करवाने का राजनीतिक दमखम रखती है। हमने बात की इंडियन एक्सप्रेस के हमारे डिप्लोमेटिक एडिटर शुभजीत रॉय से। जी, प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं वो इस पर्टिकुलर डील को, जो समझौता को जो उन्होंने ऐलान किया है ईरान के साथ, उस पे वो डटे रहना चाहते हैं, क्योंकि उनको समझ में आ रहा है कि इस वॉर का इम्पैक्ट जो अमेरिकन वोटर्स को, अमेरिकन पब्लिक को और उनके सपोर्टर्स में पड़ा है, क्योंकि वहाँ पे फ्यूल प्राइसेस, गैस प्राइसेस बढ़ गए हैं। उसके वजह से एक गुस्सा, एक जो एंगर है उनके इलेक्टोरेट में, उनको वो दिख रहा है, और कैसे उस चीज़ वो आने वाले जो मिड टर्म इलेक्शंस है नवंबर में जो होने वाले हैं उसको इम्पैक्ट कर सकता है। और इस वजह से वो चाहेंगे कि इजराइल इस डील को सहमति दे, सपोर्ट दे और इसको डीरेल ना करे। लेकिन तो उनके तरफ से तो पॉलिटिकल विल है
पर डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स इंक्लूडिंग ट्रंप के अपने सपोर्टर्स में, जैसे सीनियर कांग्रेसमैन है सेनेटर लिंडसे ग्राहम हैं, और भी कई सारे जो प्रो इजराइल कांग्रेस में लोग हैं और पॉलिटिकल लीडरशिप है, वो लोग इजराइल की तरफदारी करते हैं और वो नेतन्याहू का पक्ष जो है व्हाइट हाउस के सामने, प्रेसिडेंट के सामने रखेंगे। और शायद वो एक बहुत बड़ा अड़चन हो सकता है जिसमें कि जो हम पॉलिटिकल विल प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से देख रहे हैं वो वीकेंड होने की संभावना है, क्योंकि ये जो इन्फ्लुएंशियल लीडर्स हैं वो इजराइल के और करीबी हैं और उसका साइड ले सकते हैं।